नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण मध्यकालीन प्रांतीय राज्यों का उदय। मध्यकाल में प्रांतीय राज्यों का उदय कैसे हुआ। तैमूर के आक्रमण हुआ 1358 ईस्वी से लगाकर 1399 ईस्वी के बीच, और इधर तुगलक वंश की समाप्ति हुई। तुगलक वंश का जो शासक फिरोज शाह तुगलक के बाद में जितने भी सुल्तान बने वो इतने योग्य नहीं थे कि दिल्ली सल्तनत को संभाल सके, जिसके कारण प्रांतीय सूबेदारों ने, जितने भी फिरोज शाह तुगलक के अधीन जितने भी सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनको कर देने से बिल्कुल मना कर दिया। और इस कारण धीरे धीरे इन प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत पहला राज्य जौनपुर मालवा है। गुजरात का उदय हुआ, खानदेश का उदय हुआ, मेवाड़ राज्य, मारवाड़, कश्मीर, उड़ीसा और आमेर। पहले प्रांतीय राज्य की अगर हम बात करें तो वो पहला जो प्रांतीय राज्य है वो है जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर राज्य की अगर हम बात करें तो इस जौनपुर राज्य की जो स्थापना हुई थी, जौनपुर राज्य के जो संस्थापक थे वो थे फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक ने जौनपुर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्मृति में की थी? फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौना खां का पूरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MTB के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में उसने, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में एक अपना विश्वास पात्र सूबेदार नियुक्त किया था, जिसका नाम था जिसका नाम था मलिक सरवर। क्या नाम था? मलिक सरवर को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। इसी मलिक सरवर ने इधर तैमूर का आक्रमण हुआ 1358 ईस्वी से 99 ईस्वी के बीच, और इधर तुगलक वंश की समाप्ति हुई तो उसने लाभ उठाकर अपने आप को जौनपुर का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। क्या हो गया? अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया है मलिक सरवर ने। स्वतंत्र सुल्तान घोषित करने के बाद जौनपुर में एक नए वंश की नींव रखता है, वो है सरकी वंश। कौन सा वंश था? सरकी वंश की स्थापना की थी कौन? मलिक सरवर ने। आगे इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है कि यह मलिक सरवर था, वह एक हिजड़ा था। कौन था? हिजड़ा था, जो फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था जौनपुर का। ये अंतिम सूबेदार भी कहा जाता है। और उसने यहाँ पर सरकी वंश की स्थापना की थी और जौनपुर का अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित करता है। इसी मलिक सरवर के बाद में उसका बेटा करण फूल, क्या नाम था? करण फूल है, वो उसका उत्तराधिकारी बनता है 1398 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बनता है करण फूल। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि जौनपुर है वो प्रांतीय राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य था। ये जौनपुर है वो प्रांतीय राज्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य था। कैसा था? सर्वश्रेष्ठ राज्य था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बचाया था या स्थापना की थी। इसकी स्मृति में, अपने भाई जौना खां की स्मृति में। जौना खां का पूरा नाम MTB मोहम्मद बिन तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में एक सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था मलिक सरवर। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वह एक हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। और उसने दिल्ली की अव्यवस्था का लाभ उठाकर एक दिन अपने आप को
स्वतंत्र सुल्तान घोषित करता है जौनपुर का, और उसके उत्तराधिकारी का नाम था करण फूल, जो 1398 ईस्वी को जौनपुर का सुल्तान बनता है। आगे अगर दूसरे प्रांतीय राज्य की बात करें तो वो है मालवा। क्या है? मालवा। अगर हम दूसरे प्रांतीय राज्य मालवा की अगर हम बात करें तो इस मालवा ने भी तैमूर के आक्रमण का लाभ उठाया, और दूसरी दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई तुगलक वंश की समाप्ति के बाद। तो वहां का जो सूबेदार था जिसका नाम था दिलावर खां गोरी। क्या नाम था? दिलावर खां गोरी ने इसका लाभ उठाया, और वहां पर उसने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया, और दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी को कहा कि हम अब आपके अधीन नहीं रहेंगे, न हम आपको किसी प्रकार का कर देंगे, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया दिलावर खां गोरी ने। इसी दिलावर खां गोरी के बाद में 1406 ईस्वी को दिलावर खां गोरी के बाद में, यानी जो शक्तिशाली एक शासक, और भी शक्तिशाली एक शासक था, यानी शासक तो बहुत सारे हुए। 1406 ईस्वी में एक नया शासक यानी यहां पर देखने को मिलता है जिसका नाम था अलब खां। क्या नाम था? यह अलब खां, जो हुसंग शाह के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठता है। 1406 ईस्वी को बैठता है, और यह अपनी जो राजधानी है वो कहां बनाता है? मांडू को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? मांडू को अपनी राजधानी बनाता है, और राजधानी बनाने के कारण ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। ये जौनपुर है, जौनपुर गुजरात, दिल्ली और उड़ीसा के विरुद्ध अभियान चलाता है। कौन? अलब खां, जो हुसैन शाह के नाम से मालवा के उत्तरा सुल्तान घोषित सुल्तान बनता है, मांडू को अपनी राजधानी बनाता है, और राजधानी बनाने के बाद में जौनपुर, गुजरात और दिल्ली पर अपना अभियान चलाता है। दिलावर खां गोरी ने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। फिर इसके बाद में 1406 में अलब खां हुसैन शाह के नाम से कई प्रकार के सुल्तान मालवा पर अपना शासन करते हैं, अलग अलग काम। लेकिन एक शक्तिशाली शासक की बात करें, अलब खां हुसैन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, मांडू को अपनी राजधानी बनाता है, वो जौनपुर, गुजरात, उड़ीसा और दिल्ली के विरुद्ध अपना अभियान चलाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा दिलावर खां गोरी ने की थी। अगली अगर बात करें प्रांतीय राज्यों की तो वो है गुजरात। कौन सा? अब हम गुजरात की बात करेंगे। प्रांतीय राज्य गुजरात की मालवा है वो 1358 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अधीन था। 1358 ईस्वी में। अब हम बात करें तो गुजरात राज्य की अगर बात करें तो 1401 ईस्वी में यहाँ का एक सूबेदार था। क्या था? सूबेदार, जिसका नाम था जफर। क्या नाम था? और यही जफर एक दिन मुजफ्फर के नाम से मुजफ्फर के नाम से गुजरात का अपने आप को सुल्तान घोषित करता है कि मैं आज से इस गुजरात का क्या हूं? सुल्तान। 1401 में सूबेदार था, और जफर जो मुजफ्फर की उपाधि धारण करके क्या कर दी? उसने उपाधि धारण कर दी और अपने आप को गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया कि अब मैं किसी के अधीन रहने वाला नहीं हूं, न किसी के मैं अधीन हूं। सूबेदार। इसी दिन आगे अगर उल्लेख मिलता है कि गुजरात के एक शक्तिशाली शासक की अगर बात करें तो एक आगे अपने को इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 1411 ईस्वी को एक गुजरात के सुल्तान बनते हैं जिनका नाम है अहमद शाह। क्या नाम था? अहमद शाह। ये अहमद शाह बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे, बहुत साम्राज्य विस्तार
अपना अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करना चाहते, जैसे ही दिल्ली ये गुजरात के सुल्तान बनते हैं। इसी अहमद शाह ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था गुजरात में। अहमद शाह के समय गुजरात में जजिया कर लगवाया था। अहमद शाह ने 1413 के 13 ईस्वी को अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? अहमद शाह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद नगर की संस्थापक या स्थापना किसने की थी? वो अहमद शाह ने की थी। गुजरात में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? वो अहमद शाह के समय सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। 1411 में वो गुजरात के सुल्तान बने थे और 1413 के अंतर्गत उसने अहमदाबाद नगर की नींव डाली। एक आगे और एक गुजरात के शासक के बारे में जानकारी मिलती है, जो 1498 ईस्वी को गुजरात का सुल्तान बनता है। गुजरात का 1498 ईस्वी को क्या बनता है? गुजरात का सुल्तान बनता है। उसका जो नाम था वो था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? बेगड़ा। ये 1498 में गुजरात का सुल्तान बनता है। इसके बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है कि महमूद बेगड़ा, इसका नाम उसने गुजरात और चंपारण को जीतने के कारण, गुजरात व चंपारण को जीतने के कारण इसने बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। इस महमूद बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की थी, या उसके संस्थापक थे। मुस्तफाबाद नगर की संस्थापक कौन थे? महमूद बेगड़ा। चंपारण और गुजरात को जीतने के कारण उसने बेगड़ा की उपाधि धारण की थी, जो 1458 ईस्वी को वो गुजरात का सुल्तान बनता है। इतिहास में आगे उल्लेख मिलता है कि महमूद बेगड़ा के बारे में उल्लेख मिलता है। एक इतिहासकार बारबोसा का कहना है, इतिहासकार बारबोसा के अनुसार कि मोहम्मद बिन यानी महमूद बेगड़ा के बारे में कहा जाता है कि उसको बचपन से ही जहर का सेवन करवाया जाता था। बचपन से ही जहर का सेवन करवाया जाता था कि वो इतना जहरीला था कि अगर उसके शरीर पर एक मक्खी बैठ जाती है तो वो तुरंत मर जाती थी। ऐसा इतिहासकार बारबोस कहते हैं। एक इतिहासकार बारबोस का कहना है के अनुसार कि महमूद बेगड़ा है वो बहुत पेटू था। जब रात को सोते समय अपने चारपाई के चारों ओर भोजन लेकर सोता था और सुबह उठते ही वो भोजन समाप्त हो जाता था, या नींद में भी वो खाने का बहुत बड़ा शौकीन था। ऐसा मोहम्मद बेगड़ा के बारे में कहा गया है बारबोसा के द्वारा। उसने गुजरात चंपारण को जीतने के कारण उसे बेगड़ा कहा गया। उसने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की थी, बारबोसा का कहना। 1458 ईस्वी में वो गुजरात का सुल्तान बना था। आगे एक प्रांतीय राज्य की अगर हम बात करें वो है खानदेश। क्या है? खानदेश। खानदेश है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र के नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। ये अपना जो खानदेश है वे नर्मदा घाटी क्षेत्र के नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच स्थित है। नर्मदा व जो ताप्ती नदी है उसके बीच में वो क्या है? स्थित है। क्या है? खानदेश। इस खानदेश पर प्रथम मुस्लिम शासक स्वतंत्रता की जो स्थापना की थी, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, वो फारूकी राजा ने की थी। फारूकी राजा ने यहाँ पर प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी और इसी से इस वंश का नाम पड़ा फारूकी वंश। क्या नाम पड़ा? फारूकी वंश की स्थापना 1399 ईस्वी को राजा मलिक फारूकी ने की थी। किसने? मलिक फारूकी ने की थी। ये खानदेश का रहने वाला था। खानदेश की जो राजधानी थी वो थी
रानपुर। बुरहानपुर ये खानदेश की राजधानी थी। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था खानदेश को, प्रवेश द्वार कहा जाता था खानदेश को। खानदेश का एक प्रसिद्ध किला है जिसका नाम था असीरगढ़। क्या है? असीरगढ़ खानदेश का प्रसिद्ध किला है। 1601 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने इस असीरगढ़ किले पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन किया था। बादशाह अकबर के द्वारा इस असीरगढ़ किले पर 1601 ईस्वी में उसको अपने अधीन किया गया था। खानदेश एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र के नर्मदा ताप्ती नदी के बीच स्थित है और इस खानदेश की जो स्थापना मलिक फारूकी ने की थी और उसी के नाम से इस यहाँ पर एक वंश की स्थापना हुई, वो है फारूकी वंश है। फारूकी इस खानदेश की जो राजधानी थी वो बुरहानपुर थी। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 1601 में मुगल शासक अकबर ने यहाँ के प्रसिद्ध किले असीरगढ़ को अपने अधीन किया था। अगले अगर प्रांतीय राज्य की बात करें वो है मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ पर एक वंश शासन करता था, वो था गुहिल वंश। क्या था? मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ पर 6वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पर जिस वंश का शासन था वो वंश था गुहिल वंश। कौन सा? गुहिल वंश। और इसी गुहिल वंश की जो स्थापना की थी वो गुहिला द्वितीय ने की थी। गुहिला द्वितीय के द्वारा इस वंश की स्थापना। गुहिला द्वितीय के पिता का नाम शीलादित्य और उसकी माता का नाम पुष्पावती था। उन्होंने गुहिल वंश की नींव डाली थी। अपने नाम से गुहिल वंश की मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। इसी समय इसके बाद में गुहिल वंश के कई शक्तिशाली शासक हुए, जैसे बप्पा रावल हुए, अलट हुए, बहुत सारे शासक हुए। लेकिन समर सिंह के शासन काल में इस गुहिल वंश का अधिक से अधिक विस्तार हुआ था। समर सिंह के शासन काल में गुहिल वंश का सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था। आगे इतिहास में और जानकारी मिलती है कि कई सुल्तानों ने मेवाड़ को अपने अधीन करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से मेवाड़ राज्य को अपने अधीन नहीं कर सके। पहला जो अधीन करने का प्रयास 1300 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था रावल रतन सिंह के समय में। तो वो रावल उसमें वहां पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण करने के बाद रावल रतन सिंह की पराजय होती है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है, लेकिन पूरी तरह से मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाता। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा भी ये प्रयास किया जाता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर अकबर भी करता है, लेकिन अंतिम समय में जो मेवाड़ है, मेवाड़ अंतिम समय में ये मेवाड़ है, मेवाड़ अधीन होता है। मेवाड़ वो होता है 1516 ईस्वी को जागीर के समय में मेवाड़ अंतिम रूप से, जागीर के समय में है वो मेवाड़ है, वो अंतिम रूप से इनके 1615 ईस्वी को वो मेवाड़ अंतिम रूप से मुगलों के अधीन आ जाता है। ये अभी मेवाड़ की जानकारी है। यहाँ 6वीं शताब्दी में गुहिल वंश का शासन था, गुहिला द्वितीय मेवाड़ रतन सिंह के समय में, फिर खानवा युद्ध के समय में भी ये ऐसा होता है। ये मेवाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली हम बात करें वो मारवाड़ की। किसकी बात करेंगे अपन? मारवाड़ की बात करें। मारवाड़ की अगर हम बात करें, मारवाड़ का जो परम पुरुष था वो था सिया। कौन था? सिया, ये परम पुरुष था। 1394 ईस्वी को राव सुंडा ने मारवाड़ राज्य की नींव रखी थी। किसकी? मारवाड़ राज्य की क्या रखी थी? नींव। इसी मारवाड़ का एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था राव जोधा। क्या था? राव जोधा।
और इसी राव जोधा ने 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी? जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और इसी जोधपुर में उसने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनाया उसने? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, या मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था राव जोधा के द्वारा। यहां पर उन्होंने जोधपुर दुर्ग की स्थापना की थी। राव सुंडा ने मारवाड़ राज्य की नींव रखी थी। एक मारवाड़ राज्य के एक शक्तिशाली शासक मालदेव के बारे में जानकारी मिलती है कि मालदेव है राव गंगा का पुत्र था। वो उसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पिता की हत्या करने के बाद वो मारवाड़ का राज सिंहासन ग्रहण करता है। उसकी एक पत्नी थी उमादेव जो रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी मालदेव के साथ अफगान शासक शेरशाह सूरी अंतिम शासक अफगान शासक शेरशाह सूरी से 1544 को सुमेलगिरी का युद्ध होता है। किसका? सुमेलगिरी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी उस मालदेव के साथ में विश्वासघात करके इस युद्ध को जीत लेता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी इसके बारे में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। ये मारवाड़ राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे अगर उल्लेख मिलता है इतिहास में, अब हम बात करेंगे कश्मीर प्रांतीय राज्य कश्मीर की। कश्मीर के बारे में आगे जानकारी प्राप्त होती है कि वह हिंदू राजा शासन करते थे और हिंदू राजा का एक मंत्री था जो मुस्लिम था मंत्री, और उस मंत्री का नाम था शाहमीर। क्या नाम था? शाहमीर। और यही शाहमीर एक दिन मौका पाकर हिंदू राजा को यहाँ से हटा देता है और खुद एक प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करता है शाहमीर। और इसी वंश से वो नया वंश, यहाँ पर एक वंश शासन करने लगता है, एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शाहमीर वंश। वो अपने नाम से एक वंश की स्थापना की, शाहमीर वंश। यही शाहमीर है वो शमसुद्दीन के नाम से, शमसुद्दीन के नाम से क्या करता था? न्याय करता था। इसके बारे में आगे उल्लेख मिलता है। कश्मीर का सर्वश्रेष्ठ शासक जिसका नाम है जैनुल आबदीन के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें, इस जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ये उदार और सहिष्णु शासक था। इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया और जजिया कर को समाप्त किया था। इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया और जजिया कर को समाप्त किया था। किसने? जैनुल आबदीन के द्वारा गो हत्या पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था और जजिया कर को समाप्त किया था जैनुल आबदीन। इसलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा पर सूर्यवंशीय गजपति वंश का शासन था और इसी गजपति वंश की जो समाप्ति 1541 में भोई वंश ने की थी। आगे उल्लेख मिलता है आमेर के बारे में, प्रांतीय राज्य की। तो आमेर पर सूर्यवंशीय शासक कछवा वंश का शासन था। यह अपने आप को रामचंद्र के वंशज मानते थे, लेकिन 1561 में बहारमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है और 1562 में उनके साथ मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था आमेर रियासत ने। हमें सभी प्रांतीय राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेश, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, उड़ीसा और आमेर। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इतना कहकर मैं अपनी इस टॉपिक को, प्रांतीय राज्य के टॉपिक को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।